हाल ही में राजस्थान के धौलपुर इलाके से एक ऐसी चौंका देने वाली वारदात सामने आई है जैसे सुन आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दरअसल यहाँ नेशनल हाईवे के करीब एक तालाब होता है, यानी ताल जिसे कहते हैं। ताल के पास ही एक महिला की लाश मिलती है, जिसके बाद इस खबर की सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद मौका वारदात पर पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ गौर फरमाने वाली बात ये होती है कि लोगों को लगता है कि महिला ने सुसाइड किया होगा, जिसकी वजह से उसकी लाश ऊपरी सतह पर तैर रही थी। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है और जांच करती है और प्राइमा फेसी एविडेंस देखती है और बॉडी को देखती है, तो वो कहती है कि एक ब्लाइंड मर्डर केस है। यानी यहाँ पर पुलिस ने जब महिला की लाश को देखा तो महिला की लाश के जो पैर थे, यानी महिला के दोनों पैर थे, वो एक कपड़े से बंधे हुए थे, जो इस ओर इशारा कर रहा था कि वो सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर केस है। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उस ताल में कूदने के लिए कूदेगा, इसके बाद ही वो डूब के मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो महिला कूदी, अगर इस केस में देखें तो महिला अगर कूदी होती तो उसके पैर नहीं बंधे होते। तो ऐसे में अगर किसी ने मारा है उसे, तो या तो हो सकता है कि मार के उसे वहां फेंका गया हो, और दूसरी थियोरी ये होती है पुलिस की कि उसे पैर बांध के उसे डुबोया गया होगा, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मामला 23 जून का है, जिसके बाद पुलिस जांच करने में जुट जाती है। जल्द ही पुलिस को इस केस की एक सुई मिलती है, जिसके बाद पुलिस लखन कुमार को अपने थाने बुलाती है पूछताछ करने के लिए। दरअसल होता यूं है कि लखन कुमार ने एक दिन पहले ही 23 जून को अपनी भाभी को लेकर पुलिस में शिकायत की थी कि वो गुमशुदा है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही थी, उनकी पता लगा रही थी। लेकिन पुलिस को जो उसने हुलिया दिया था, पुलिस को कद काठी सब कुछ, तो पुलिस को उससे मिलता जुलता लगता है कि जो लाश उसने यहाँ पे ताल से मिली है महिला की, वो लाश हो सकता है कि लखन की भाभी की हो। जिसके बाद लखन वहां पहुंचता है और पुलिस बॉडी की शिनाख्त कराने के लिए कहती है। लखन देखते ही पहचान जाता है कि वो उसकी अनीता भाभी है, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही थी। लखन ने बताया कि उसकी भाभी उसके भाई धर्मवीर प्रजापति हैं, जो 3 साल से मानसिक रूप से रोगी हैं। इसके चलते इनके घर में गुजारा बसारा करने के लिए थोड़ी किल्लतें हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। इसी को उन्होंने ढाल बनाकर अनीता भाभी ने एक किराएदार को अपने घर पर रख लिया था। आपको बता दें, महिला आगरा की रहने वाली है और वो आगरा में ही रह रही थी। लेकिन इसी दौरान धर्मवीर उसका पति होता है, वहीं बहादुर सिंह नाई, यानी किराएदार उसका बहादुर सिंह नाई होता है। बहादुर सिंह नाई और अनीता भाभी में दोनों में अफेयर हो जाता है, क्योंकि अनीता का हस्बैंड मानसिक रूप से बीमार था, जिसकी वजह से वो फ़ायदा उठाती है और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहादुर सिंह नाई से चलने लगता है। ये इसकी खबर देखते ही देखते घर वालों समेत पीहर को भी हो जाती है। पीहर वालों को भी ये खबर दी जाती है कि अनीता का अफेयर चल रहा है। उसे लाख समझाने की कोशिशें की गई, लेकिन वो नहीं मान रही है, किसी एक की नहीं सुन रही है, यहाँ तक कि अपने पति धर्मवीर की भी बात नहीं सुन रही थी। जिसके बाद मायके वाले भी उसे समझाते हैं, ये ससुराल वाले भी समझाते हैं, लेकिन अनीता किसी एक की नहीं सुनती। इसी दौरान 22 जून को अनीता के पीहर से उसके 2 भाई और एक फ्रेंड आते हैं मिलने के लिए। इस दौरान भी इनको इस बहादुर सिंह नाई को लेकर कहासुनी हो जाती है, समझाते हैं, लेकिन अनीता नहीं मानती। इसके कुछ ही देर बाद ये दोनों भाई इसके बोलते हैं कि अच्छा चलो अपने मायके चलते हैं, तो मना के उसे अपने मायके ले आते हैं। लेकिन वो मायके पहुंचे इसके पहले ही वो राजस्थान के धौलपुर के उस ताल में पहुंच जाती हैं, जहां पर कायदे से ये लोग बाकायदा प्लान करके लेके जाते हैं उस अनीता को। और वहां पर अनीता के पहले दोनों पैर बांधे जाते हैं और 2 भाई उनके हाथ पकड़ते हैं और वहीं उसका फ्रेंड पैर पकड़ता है। जिसके बाद अनीता को ये लोग उस ताल में डुबोते हैं। पहले 1 बार डुबोया, 2 बार डुबोया, लेकिन तीसरी बार जब डुबोया तो अनीता ने अपने जान वहीं पे गंवा दी थी। यानी जब तक अनीता नहीं मरी थी तब तक उसके सगे भाई उसे डुबोते रहे। 3 बार डुबोए कि उसकी उसमें मृत्यु हो जाती है। मामले का खुलासा उसके देवर ने लखन ने किया था, जिसने बताया कि उसकी भाभी अनीता का उसके किराएदार से संबंध चल रहे थे, जिसके चलते मायके वाले भी और ससुराल वाले भी ऑब्जेक्शन ले रहे थे, लेकिन अनीता किसी की नहीं सुन रही थी। इसी से खार खाए भाइयों को लगता है कि उनके भी इज्जत की सवाल है, आखिर ऐसे बहन उनकी इज्जत को कैसे डुबो सकती है, जिसकी वजह से वो बदला लेने आते हैं और अपनी बहन को उस धौलपुर के ताल के पास ले जाते हैं
उससे बाकायदा उसके पैर बांधते हैं, जिसके बाद 2 लोग उसके हाथ पकड़ते हैं और वहीं 1 लोग पैर पकड़ते हैं, जिसके बाद बाकायदा उसकी अनीता को डुबोया जाता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। हालांकि पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया है, अभी जांच चल रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान दिनांक 23/6/2023 को निभी के ताल में मिली अज्ञात लाश व अज्ञात मूल्यमान की तकनीकी आधार पर पहचान की जाकर आज 3 मूल्यमान राजू, लोकेश व विकास को किया है गिरफ्तार। प्रकरण में दर्ज अनुसंधान संख्या 40/2023 धारा 302 IPC में वांछित मुलजिमों को गिरफ्तार 5 दिवस के अंदर किया गया है, जिनसे अनुसंधान जारी है। वहीं अनीता के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और पुलिस ने इस मामले में और भी तहकीकात कर रही है। आगे जो भी खुलासा होगा हम आप तक जरूर लाएंगे।